आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के फजल करम से सूरतुल शुरा हमारी चल रही है और आयत नंबर 160। कज़्ज़बत कौम लूतिनिल मुरसलीन। कज़्ज़बत जुटलाया, कौम ने, लूतिन लूत की, अल मुरसलीन पैगंबरों को। यानी बताया जा रहा है कि कौम लूत ने भी पैगंबरों को जुटला दिया। हम यके बाद दीगर एक एक कौम का पढ़ते जा रहे हैं और वो कौन हमें सबक सिखा रहा है? अल्लाह। कि देखो पीछे कितनी कौमें गुजरी और सब ने एक एक करके उनके पास पैगंबर आए और उन्होंने क्या किया? कज़्ज़बत जुटलाया। अब कौम लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि उन्होंने भी, अब कौम ने भी, उस कौम ने भी जुटलाया। और फिर इनके साथ क्या हुआ वो भी सुन लें कि इज़ क़ाला लहुम अख़ूहुम लूतुन अला तत्तक़ून। जब कहा उनसे उनके भाई, अख़ूहुम उनके भाई, लूत ने, लूत अलैहिस्सलाम ने, अला तत्तक़ून क्या तुम डरते नहीं हो? और क्यों कहा कि डरते क्यों नहीं हो? आगे उन्होंने अपना भी पहले तारुफ करवा दिया जो हम हर पैगंबर का पढ़ रहे हैं कि इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, बेशक मैं तुम्हारा रसूल अमीन हूँ, अमानतदार मैं तुम्हारा रसूल हूँ। फत्तकुल्लाह, बस डरो तुम अल्लाह से, व अतीऊन और मेरी पैरवी करो। वमा और नहीं, अस्अलुकुम मैं तुमसे सवाल करता, अलैहि मिन अजरिन इस पर किसी अजर का, किसी पैसे का, किसी चीज का, इन अजरिया नहीं है अजर मेरा, इल्ला अला रब्बिल आलमीन लेकिन सिर्फ मेरे रब जो आलमों का रब है उस पर मेरा अजर है। और ये जो 4-5 आयात हैं ये सारे पैगंबर अपनी अपनी कौम से कहते आ रहे हैं कि तुम अल्लाह से डरो और हमें गलत ना समझो, हम तो अल्लाह के रसूल हैं और अमानतदार हैं। अमानतदार क्यों हैं? कि जो इंसान किसी का पैगाम, किसी की कोई बात अगले तक पहुंचानी है, किसी ने कहा है तो उसकी बात एज इट इज बिल्कुल उस तरह उस तक पहुंचा दे, क्योंकि ये भी अमानत है। तो रसूलों से ज्यादा अमानतदार कौन होगा? क्योंकि वो पैगाम भी किसका पहुंचा रहे हैं? अल्लाह का। तो इसलिए वो कहते हैं हम अमानतदार हैं। अल्लाह ताला ने हमें जो अमानत दी है, अपना पैगाम दिया है जो, वो तुम तक पहुंचाना है और हमने उसी तरह पहुंचाना है जिस तरह रब ने हमें सिखाया है। तो तुम जानते भी हो कि हम अमानतदार हैं। इससे पहले भी जब हमें अल्लाह तबारक व तआला ने रसालत नहीं दी थी, मबऊस नहीं किया था, उस वक्त भी तुम जानते थे कि हम तुम्हारी तरह एक आम इंसान थे, जब तब भी हम अमानतदार थे, तब भी किसी से कोई खयानत नहीं की थी। तो ये तमाम चीजें उनको बता रहे हैं कि देखो तुम हमारी टेंशन भी ना लो, हमने तुम्हें जो भी सिखाना है वो अल्लाह की खातिर सिखाना है, हमने अजर भी नहीं लेना और इसका अजर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें खुद देना है, वो तुमने नहीं देना। अल्लाह अकबर। फिर क्या कहा ये सब बातें करके कि अतातूना, क्या तुम माइल होते हो, क्या तुम जाते हो किस तरफ? अल जुकराना, मर्दों पर, मिनल आलमीन जहानों में। मतलब ये कि पूरे जहान में तुम्हें मर्द ही मिले। अल्लाह तबारक व तआला ने तो जोड़े बना दिए हैं, हर चीज का जोड़ा, हर चीज का, इंसानों का भी जोड़ा। आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, साथ ही उनके लिए उनको एक बीवी दे दी कि ए आदम तेरा दिल लगे, तुम दोनों की जिंदगी अच्छी गुजरे, एक जोड़ा बना दिया। तो इसलिए ये जो जोड़े अल्लाह ने बनाए हैं तुम उनको अहमियत ही नहीं देते और दुनिया की तुम ये आलमों की तुम एक अनोखी कौम आए हो जो कि मर्दों की तरफ माइल होते हो। अब कहते हैं कि इससे पहले कभी ये हरकत नहीं किसी ने की थी, इससे पहले, और ये इनमें बुराई पैदा हुई। तो इसलिए उन्होंने कहा कि देखो कि तुम मिनल आलमीन, तुम्हारे तमाम जहानों में से तुम्हें यही बात मिली कि तुम मर्दों की तरफ माइल हो जाओ अपनी बीवियों को छोड़ के। वतज़रूना, और तुम छोड़ देते हो, मा खलका लकुम रब्बुकुम मिन अज़वाजिकुम बल अंतुम कौमुन आदून। वतज़रूना, और तुम छोड़ देते हो, मा खलका जो पैदा की, लकुम तुम्हारे लिए, रब्बुकुम तुम्हारे रब ने, क्या? तुम्हारी बीवियां जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए पैदा की हैं उनको तुम छोड़ देते हो। बल अंतुम, बल्कि पता क्या हो तुम? कौमुन आदून, तुम एक ऐसी कौम हो जो हद से गुजर गई है। हद से गुजर जाना। आप देखें कि जो भी इंसान ज्यादती किसी से करता है ना,
उसको यही कहते हैं कि भाई तुम तो हद से गुजर गए हो। लेकिन ये जो गुनाह उन्होंने पकड़ा, इसको अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि ये बहुत ही हद से तुम तजावज कर गए, हद से गुजर गए, यानी आदून हद से तुम गुजर गए, हदों को तोड़ने वाले। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में कह दिया कि देखो तिल का हदूदुल्लाही ज़ालिका तिल का हदूदुल्लाही, ये मेरी जो हदें हैं ना इनको ना तोड़ो। किसी भी चीज में अल्लाह ने वो हदें एक बता दी हैं। अल्लाह ने कह दिया हराम क्या है, हलाल क्या है। अल्लाह ने बता दिया कि तुम्हारे और बीवी के आपस में ताल्लुकात क्या हैं। बीवी के जो साथ ताल्लुकात हैं वो किसी के साथ नहीं हो सकते, और बीवी के जो ताल्लुक जो बीवी का अपने मियाँ से वो किसी के साथ नहीं हो सकता। ये जो हदें है ना इनको तुम पार ना करो। जब एक लिमिट में तुम रहोगे, जो अल्लाह ने कह दिया कि ये जो लाइंस हैं इनको तुमने क्रॉस नहीं करना, तो तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी। खाओ पियो, ऐश करो, कमाओ, कमाइयां करो, घर बनाओ, कारोबार करो, तजारतें करो, प्यारे प्यारे कपड़े बनाओ, अपनी चीजें बनाओ, एक दूसरे को तोहफे तहाइफ दो, अच्छा जियो, लेकिन हद ना तोड़ो, हद से ना गुजरो, फिर तुम एक अच्छे इंसान हो। क्योंकि आप देखें इन चीजों को जब हम पढ़ते हैं ना तो पता चलता है कि देखिए कितनी प्यारी जिंदगी अल्लाह ने दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं कि अल्लाह उन्हें दुनिया भी बड़ी प्यारी देता है और आखिरत भी प्यारी दे देता है। वो दुनिया में भी, अभी मैंने जैसे कहा, खाओ पियो, ऐश करो, पहनो ओढ़ो, दूसरों को भी दो, बच्चे पालो, शादियां करो, अच्छी जिंदगी गुजारो, अपने कमरों को सही रखो, अपने घर को सही रखो, किसी चीज की तुम्हें कमी नहीं है, ना पानी की, ना बिजली की, ना एसी की, ना आराम की, और फिर उसके बाद तुम्हें जन्नत भी मिल जाए। और क्या चाहिए? यानी ऐसे लोग भी हैं। ये जो हदीस है ना वो इस तरह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में ना 3 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो मैंने अभी बताए कि दुनिया भी उन्हें अच्छी खूबसूरत मिल जाती है, इखलाक के भी वो अच्छे होते हैं, अल्लाह को पसंद भी होते हैं, दुनिया भी प्यारी मिल जाती है और आखिरत भी प्यारी मिल जाती है। एक वो लोग होते हैं जिन्हें दुनिया तो बहुत प्यारी मिलती है, दुनिया की हर सहूलत मिलती है, लेकिन वो अल्लाह के नाफरमान होते हैं, आखिरत में उन्हें कोई आखिरत नहीं मिलती। फिर एक वो लोग होते हैं जिन्हें दुनिया भी नहीं मिलती और आखिरत भी नहीं मिलती, वो इतने बदनसीब होते हैं, दुनिया में भी उन्हें गुर्बत, कोई रहने को जगह नहीं, और आखिरत की तरफ से वो शिर्क करते हैं, पीरों फकीरों को मानते हैं, मज़ारों पे जाते हैं, घर भी कुछ नहीं है, मज़ारों पे भी कुछ नहीं है, फिर आखिरत में भी कुछ नहीं है। ऐसे लोग भी हैं। ये 3 तरह के लोग हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि सबसे प्यारे लोग फिर वही नहीं है जो अपनी जिंदगी भी प्यारी गुजारते हैं। अब देखें, अब तक मैं और आप जितनी बहनें हम बैठी हैं, अगर हमें कोई बड़ी बीमारी नहीं है तो शुक्र अल्लाह का करें। किसी ऐसी आजमाइश में नहीं हम अगर डली तो शुक्र अल्लाह का करें। अब तक हम जिंदगी जितनी गुजार चुकी हैं आराम और सुकून से गुजार चुकी हैं, कोई ऐसी बात नहीं हुई, किसी आजमाइश में नहीं अल्लाह ने डाला। तो ये अल्लाह का शुक्र करें और ये सोचें कि ये अल्लाह का खास करम है। तो ऐसे लोग, अब ये जो लूत अलैहिस्सलाम का हम पढ़ रहे हैं ना, ये मैं आपको बताऊं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को छोड़ के चले, उन्होंने नहीं माना, वहां तबलीग की, अपने बाप को बताया, बुतों को तोड़ा, वो सारे वाकयात हुए। उसके बाद जब उन्होंने उनको वतन से निकाल दिया कि इब्राहिम तुम यहां से चले जाओ, हमारी और तुम्हारी नहीं बनती, हम बुतों को पूजने वाले हैं, तुम नहीं पूछते। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से गए थे ना मिस्र से, तब लूत अलैहिस्सलाम उनसे बहुत छोटे थे, बच्चे थे, कहा जाता है कजन थे या भांजे भतीजे थे, जो भी थे, उनको साथ ही आ गए थे। अब ये दोनों जब चले हैं ना तो इनके साथ साजो सामान भी था, रेवड़ भी थे काफी ज्यादा। इन्होंने रास्ते में सोचा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और दोनों ने मिलकर ये मशवरा किया कि आप किसी और कौम की तरफ चले जाएंगे, अल्लाह का हुक्म था, दिल में आया, और मैं किसी और कौम की तरफ चला जाता हूँ। अब तब फिर वो लूत अलैहिस्सलाम जो थे वो कहाँ गए थे? शर्क उर्दन के इलाका सदूम और अमूरा की तरफ फिर वो चले थे, ये सदूम की तरफ, यानी सदूम इन बस्तियों को कहा जाता है। और उन्होंने फिर दीन हनीफ की पैरवी की।